प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों से जुड़ा हुआ A to Z कंसेप्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन भिन्न छोटा है कौन भिन्न बड़ा है, यानी कि भिन्नों की तुलना वाला A to Z कंसेप्ट। उसके बाद यह भी बात करेंगे कि भिन्न को अगर हम 10 समय में बदलें तो किसका शांत आएगा किसका अशांत आएगा, यानी आवर्ती आएगा रेकरिंग आएगा। यह भी बात करेंगे कि रेकरिंग भिन्न से साधारण भिन्न में हम कैसे बदलें, उसको कैसे जोड़ें। यानी इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लंबी हो जाएगी, अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर बने रहेंगे ताकि सारी कंसेप्ट आप सीख सकें। सबसे पहले भिन्नों से तुलने वाला करने वाला हम बात करते हैं। यहां पे कहता है कि ये भिन्न जो दिया हुआ है उसमें कौन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम कहते हैं भैया, सबको पता होगा, बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का। गौर करिएगा, यहां पे भिन्न 3 दे रखा है आपको, 2/3, 5/6, उसके बाद दे रखा है 3/4। भिन्न का मतलब अंश छोटा सा होता है लेकिन कभी कभी अंश बड़ा भी होगा। रुक जाइएगा, वो भी बात हम यहां पे करेंगे। यहां पे गौर करिए, कभी भी भिन्नों को तुलना करना हो तो आप अंश हर का अंतर निकालिए। कितना आ रहा है? 2-3 का अंतर 1 आ रहा है। 5-6 का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 3-4 का अंतर कितना आ रहा है भैया? 1 आ रहा है। यानी अगर अंतर समान हो जाए ना, ये अंतर जो है, अगर ये अंतर समान हो जाए, अंतर क्या हो जाए? समान हो जाए, तो अंश को देखकर बड़ा छोटा हम पता कर लेते हैं। यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 5/6। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। क्लियर है? अब जब बड़ा छोटा पता हो जाएगा तो बढ़ते क्रम में कहे या घटते क्रम में कहे आप आराम से सजा लेंगे। यानी हमसे बोला था इसको आरोही क्रम में आपको सजाना था। तो सबसे छोटा कौन है? 2/3। इससे बड़ा कौन होगा भैया? तो कहिएगा 3/4। इससे बड़ा कौन होगा भैया? तो कहिएगा 5/6। यानी आपका उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, लेकिन यहां पे आप सावधान थोड़ा सा हो जाइएगा। क्या सावधान होना है कि ये सबका अंश छोटा था। अंश छोटा होने पर वह भिन्न का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब वास्तव में वही भिन्न होता है, लेकिन कभी कभी अंश बड़ा करके भी आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा भी है कई बार। यानी अगर आपसे कह दे कि 5/4, या कह दे 7/6, या कह दे 12/11, अब आपसे यही तीनों में कहे कि सबसे बड़ा भिन्न बताओ या सबसे छोटा भिन्न बताओ, इसका उल्टा हो गया। यहां पे अंश क्या था? छोटा था। वास्तव में यही भिन्न है, लेकिन यह 1 से बड़ा मान है। अंश बड़ा हो जाने का मतलब उसका मान 1 से बड़ा हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में अगर आपको चेक करना हो तो कुछ नहीं करिए, यहां पर भी सेम प्रोसेस करिए। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है? 1। इसका अंतर कितना आ रहा है? 1। यहां पे अंतर कितना आ रहा है? 1। लेकिन अब की बार उल्टा देखना है आपको, उल्टा देखना है। उल्टा इसका क्या होगा? उल्टा होगा। यानी इसमें जिसका अंश बड़ा था वह भिन्न बड़ा हो रहा था, उसमें क्या होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा ना वह सबसे छोटा भिन्न होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। इसको याद रखिएगा। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ में? यह कंसेप्ट आप याद रखेंगे। बस इतना ही सा कंसेप्ट है भिन्नों की तुलना में भाई, और हमें लगता है ये बात आप समझ लेंगे। क्लियर है? यानी अंश छोटा यानी 1 से मान छोटा होता है, वास्तविक भिन्न यही होता है। और ऐसी स्थिति में अंतर समान रहने पर बड़ा अंश वाला बड़ा और छोटा अंश वाला छोटा। लेकिन अगर भिन्न 1 से ज्यादा यानी कि अंश बड़ा दे दे, अंश बड़ा दे दे, अंश बड़ा दे दे, तो अंतर समान रहने पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया। तो क्या आपको हर एक बार प्रश्न में जो क्वेश्चन आएगा उसका अंतर समान रहेगा क्या? नहीं भैया, अंतर समान नहीं रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन आपको यहां पे कहता है कि आरोही क्रम में सजाना है। यहां पे 3 भिन्न दे रखा है, 5/6, दूसरा भिन्न है 3/5, और अगला भिन्न है 7/9। कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अगर यहां पे अंतर देखा जाए तो अंतर भैया 1 का है, यहां पे अंतर भैया 2 का है, यहां पे भी अंतर आपका 2 है।
यहां पे अंतर समान है आंसर का? नहीं समान है। तो ऐसा स्थिति में क्या करिएगा कि अंतर का पहले एलसीएम लीजिएगा, यानी लघुत्तम सहवर्तक लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब सबका अंतर 2 बनाइएगा। 2 बनाने के लिए आप क्या करिएगा, ये 2 बनाने के लिए क्या करिएगा, तो आप इसको में 2 से गुना करिएगा, इसको में 1 से, इसको में 1 से। गौर फरमाइए, अगर 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10/12, यह भी हो जाएगा 3/5, यह भी तो हो जाएगा 7/9। 1 से गुना करेंगे तो ठीक है, 2 से ऊपर नीचे दोनों में गुना होगा। रुक जाइएगा, हम पूरा बेसिकली तौर पे आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब गौर फरमाइए, यहां पे अंतर 2 का, यहां पे अंतर 2 का, यहां पे अंतर 2 का हो गया नहीं हो गया? अगर अंतर समान है तो अंश को देखकर हम बड़ा छोटा पता कर लेते हैं। आप ही बताओ कि अगर आपका प्रश्न यहां पे कह रहा था कि आरोही क्रम में सजाने की, तो सबसे पहले छोटा, तो छोटा भिन्न किसका है? ये वाला, यानी 3/5। उसके बाद बड़ का, 3 से बड़ा कौन है? 7, यानी कि 7/9 हो जाएगा। उसके बाद बड़ का यानी कि 10/12, यानी कि 5/6 ये हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन देखो, 3/5, 7/9, 5/6, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इतना हमको नहीं करना, हमको करना क्या है? गौर करिए, यहां पे हर में हम गुना क्यों करें, वो तो समझने के लिए कर लिए थे। यानी अगर हमको 5/6 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, 7/9 दिया हुआ है, तो तुरंत इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है? 1। यहां पे देखो कितना आ रहा है? 2। यहां पे देखो 2 एलसीएम हो गया भैया। तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना, यहां पे 1 से गुना, यहां से 1 से गुना। ये आपका दिखाई दे रहा है 10, ये आपको दिखाई दे रहा है 3, ये दिखाई दे रहा है 7। नहीं कर लीजिएगा? 3/5 सबसे छोटा हुआ, उसके बाद 7/9, उसके बाद कौन हुआ? 10 सबसे बड़ा, तो 5/6। क्लियर है? इस ढंग से आप इसका उत्तर निकाल लीजिएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और यहां पे देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे भी आपको देखो 3 एग्जांपल दिया है, और यहां पे भी आरोही क्रम में हमको सजाना है। यहां पे दे रखा है 5/8, फिर दे रखा है 19/24, और फिर दे रखा है 11/16। हमें बढ़ते क्रम में या बड़ा छोटा हमसे पूछा जा सकता है। अंतर देखो कितना आ रहा है भैया? 3। यहां पे अंतर देखो कितना आ रहा है? 5। यहां पे अंतर कितना आ रहा है? 5। अगर 5 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 बनाने के लिए क्या करोगे? इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, और इसमें भैया 3 से गुना। 5 या 15, 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये वाला भिन्न आपका 25 नजर आएगा अंश, इसका अंश आपको 19 57 नजर आएगा, इसका अंश 11 33 नजर आएगा। तो क्या बड़ा छोटा पता नहीं कर लेंगे? सो बताइए। तो कहिएगा हाँ, बड़ा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 19/24, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 5/8। लेकिन हमको सजाना है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा यानी कि 25, यानी कि 5/8 रखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा यानी कि 11/16 रखेंगे। उसके बाद इससे भी बड़ा तो 19/24 रखेंगे। ये मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देख के आप टिक आउट मार देंगे, यानी ये वाला। और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में कर लेंगे क्रिया को, लेकिन समझने के लिए हम यहां पे कर रहे हैं। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 5/8, उसके बाद दे रखा है 3/4, फिर दे रखा है 13/16, फिर दे रखा है 7/12 में सबसे छोटा भिन्न कौन है? बस तुरंत यहां पे करिए। कितना हो गया? 3, 1, 3, यहां पे देखो 5। क्लियर है भाई? तो अंतर समान नहीं है, तो एलसीएम निकालो। कितना आ गया? 15। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? सो बताइए। इसको मैं 5 से गुना, इसको मैं 15 से गुना, इसको मैं 5 से गुना, इसको मैं 3 से गुना, 15 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका 25, ये वाला आपका हो गया 45, ये वाला अंश हो गया 13×5 = 65, ए वाला अंश हो गया 7×21। हमसे पूछा गया है कि भैया सबसे छोटा भिन्न बता दो। अब बताओ सबसे छोटा 25, 45, 65, 21 में कौन है? तो कहोगे 21 है, यानी 7/12। 7/12 आपसे सबसे छोटा भिन्न है। अगर कहता सबसे बड़ा भिन्न कौन है भैया, तो कहते कि 65 वाला, यानी कि 13/16 सबसे बड़ा भिन्न है। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। यानी अंतर समान है तो बहुत बढ़िया बात है, अंतर समान आंसर का नहीं है तो अंतर समान कर लीजिएगा, आई आंसर आप निकाल लीजिएगा। यहां पर देखो दे रखा है कि सबसे बड़ा भिन्न हमको बता दो, सबसे बड़ा भिन्न हमको बता दो। लेकिन सब में देखो अंश क्या है भैया? बड़ा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पे अंश क्या है? बड़ा है, बड़ा है। यानी यह भिन्न जो है, प्रत्येक भिन्न जो है एक से ज्यादा वाला है, एक से बड़ा वाला है। ठीक है। अब देखो यहां पे देखते हैं,
8 बटा यहाँ पे दे रखा है 6, उसके बाद दे रखा है 6 बटा 4, उसके बाद 5 बटा 3, उसके बाद 9 बटा 5, ये दे रखा है। यहाँ पे अगर अंतर आप निकालेंगे तो ये अंतर आ जाएगा 2 का, ये भी अंतर आ जाएगा 2 का, ये भी अंतर आ जाएगा 2 का, लेकिन ये अंतर आपका आ गया 4 का। सब में अंतर 2-2 का है, लेकिन इसमें 4 का है। अब बताओ एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम कितना होगा 4। 4 बनाने के लिए 2 से गुना, 2 से गुना, 2 से गुना, 1 से गुना, और इसको देखो तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। क्लियर है भाई, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, तो जो भिन्न सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, यानी 9 बटा 5, 9 बटा 5 सबसे बड़ा भिन्न होगा। कहो कैसे, क्योंकि यहां पे अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो उल्टा 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 देखना है आपको, उल्टा देखना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आया हुआ है, देखो ऐसा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो जब अंश बड़ा रहे ना, अंश बड़ा रहे, अंश बड़ा रहे तो उल्टा कर देना है, यानी जिसका अंश बड़ा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न बड़ा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न कौन है। यहां पे कहा सबसे छोटा भिन्न कौन है, और यहां पे दे रखा है 4 बटा 9, 5 बटा 4, 3 बटा 8 और दे रखा है 6 बटा 7। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, तो इसमें देखो अंश छोटा है लेकिन यहां पे अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, याद रखो अंश छोटा, अंश छोटा छोटा हो तो उसका मान 1 से कम होता है भाई, हम बताए हैं 1 से कम होगा। अंश अगर छोटा हो तो उसका मान 1 से कम होगा, और भैया अगर अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा हो तो उसका मान 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। यह बात आप याद रखिएगा। यहां देखो हमसे बोला है सबसे छोटा भिन्न, तो जिसका अंश बड़ा है इसका मान तो 1 से ज्यादा होगा ना, जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है उसका मान क्या होगा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। क्लियर है भैया, इसका अंश बड़ा है उसका मान 1 से ज्यादा होगा। क्लियर है, इतना ही है ना। 4 बटा 9, 5 बटा 4, 3 बटा 8, 6 बटा 7, बाकी ये तीनों का मान क्या होगा, तो 1 से छोटा होगा, ये तीनों का मान 1 से छोटा होगा। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसको पहले हम हटा देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मान 1 से ज्यादा है, ये तीनों का मान 1 से कम है। अब यहां पे गौर करिए, इसका अंतर देखो भैया 5 का है, इसका अंतर देखो 5 का है, इसका अंतर देखो 1 का है। सबका अंतर हमें 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 बनाने के लिए क्या करोगे, काला ले लेते हैं, इसको में 1 से गुना करोगे, इसको में भी 1 से गुना करोगे, और इसको में 5 से गुना करोगे। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो देखो 3, यानी कि ये वाला नहीं, ये 4 है, ये 3 है, ये 30 है, तो सबसे छोटा 3 आया, तो 3 बटा 8 आपसे सबसे छोटा भिन्न होगा। तो भैया ये था भिन्नों की तुलना वाली बात कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो उसका दशमलव रूपन शांत होगा या अशांत। अशांत मीन्स रेकरिंग होगा या रेकरिंग नहीं होगा। गौर करिएगा, रेकरिंग होगा तो फिर उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, ये सारी बात आज नहीं अगले वीडियो में करेंगे। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए, लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। हमें दीजिए विदा, ओके, बाय बाय।